और आप जो परमेश्वर से दूर थे वो उसके समीप आ सके। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर का वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम जो है इस मेज में शामिल होने लायक योग्यता हमारे पास है अथवा नहीं। हम जो है उस यदि नहीं है तो परमेश्वर से हम लोग उस योग्यता को पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम और आपको उस योग्यता में ले आने पाए ताकि हम उसके साथ जो है एक दिन उस स्वर्ग में भी शामिल होके हम उसके मेज के साथ जो है एक साथ मिलके उस भोज को खाने पाए। हालेलुया। हमारे आपके लिए वो मेज तैयार किया जा रहा है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जो है आखिरी प्रभु भोज को दे रहे थे, वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उस समय जो है उन्होंने अपने चेलों से कहा, ये जो है अब मैं उसी समय जो है फिर जो है इस भोज को हाथ लगाऊंगा, उस भोज में शामिल होऊंगा, हम लोग जब एक साथ उस स्वर्ग में रहेंगे तब। परंतु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है आदेश भी दिए। वो आदेश क्या दिए? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, जब तक प्रभु न आ जाए उसके मृत्यु का प्रचार करो। हम बाइबल को जो है निकालेंगे और कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका वचन को हम लोग पढ़ के हम उसके आधार पर कई बातों को आपके बीच में रखने के लिए चाहते हैं। 11 का 23 से पढ़ेंगे 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27 को भी पढ़ लेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हर बार हम लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इस वचन को पढ़ा जाता है, हम लोग पता नहीं कितना लोग इसको गंभीरता से लेते हैं या ऐसे ही एक रीति रिवाज की तरह हम शायद हो सकता है लेते होंगे कि इसी तरह से होता है। परंतु ये रीति रिवाज नहीं है। ये बार बार हमारे बीच में इसको पढ़ने का कारण यही है, हम उस यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा को समझने का प्रयास करें। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए एक बार संसार में आया, हमारे लिए, आपके लिए उसने एक बार जो है उस मृत्यु को उस क्रूस पर जो है हमारे आपके लिए उसने उसको हराया। हमारे आपके लिए उसने उस क्रूस के दर्द को सहा, हमारे आपके लिए उसने उस निंदा को सहा, हमारे आपके लिए वो अपमान को सहा, हमारे आपके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। हम इसको गंभीरता से लेना, समझना। इसलिए प्रभु का वचन में 27 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई, भाई जो कोई कौन है? प्रभु भोज में शामिल होने का योग्यता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ठहराया। यीशु मसीह को आप जब भी देखेंगे
वो अपने चेलों के साथ केवल भोज कर रहे हैं। उन्होंने रोटी मछली खिलाया, वो जनरली भोज था, परंतु प्रभु भोज, परमेश्वर पर्सनली एक भोज दे रहे हैं, प्राइवेट एक भोज दे रहे हैं, और उस भोज में केवल जो आमंत्रित लोग हैं वही शामिल हो सकते हैं, और जिसको निमंत्रण कार्ड मिला है वही शामिल हो सकते हैं। निमंत्रण कार्ड केवल यीशु मसीह ने चेलों को दिया। हालेलुया। जो उसके वचन को सुन रहे थे, उसके आज्ञाओं को मान रहे थे, उसके साथ सेवा में सहयोग कर रहे थे, उसी को वो अपना भोज को खिला रहे। परंतु बाद में प्रेरितों के समय में देखते हैं चेले लोग प्रतिदिन घर घर जाके रोटी तोड़ रहे हैं। हर दिन वहां प्रभु भोज हो रहा, हर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस परिवार में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उस समय ना उतना सुविधा है, ना चर्च है, गुलामी में लोग पड़े हुए हैं। आज हम लोग सतावट के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, घबराते हैं, जबकि हम लोग आजादी में हैं। वो गुलामी में रह के वो उतना बड़ा जो है विरोध के बीच में सेवा रुक नहीं रहा था, एक भी विश्वासी शांत नहीं बैठ रहा था। सबके अंदर में परमेश्वर का डर भय था, सबके अंदर में परमेश्वर का आज्ञा को मानने का, उसका वचन को सुनने का, उसके जो है प्रेम को जानने का सबके अंदर में प्यास था। प्रेरितों को कहने का जरूरी नहीं पड़ता था कि आज फलाना बाबू आपके घर में प्रार्थना रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों के समय में प्रेरित लोग को कहने का जरूरी नहीं पड़ रहा था कि भाई, ए बहन, अगला सप्ताह, अगले दिन आपके घर में हम लोग प्रार्थना रखना चाहते हैं। आज चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद भी जरूरत नहीं समझते, क्योंकि संसार की बातें हमें दबाता है। हम प्रभु के हैं परंतु हैं नहीं। कारण यही है कि हमें संसार की चिंता हमको उस परमेश्वर के कामों को करने से हमें गिराता है, हमें रोकता है। यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए शैतान के सिर को कुचल डाला, हमारे आप के लिए उसने सब कुछ पूरा कर दिया, परंतु फिर भी हमें शंका है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा अपने मन से, परमेश्वर जैसे बता रहा मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यहां पर जो है प्रभु का वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, चाहे आप यीशु मसीह को मानने वाले, आप कई साल से जो है उसके संगति में रहने वाले, आप बपतिस्मा लेके आप उसके कामों को करने वाले कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, आप चर्च का सेक्रेटरी हो, प्राचीन हो, पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ केवल एक लोगों के लिए, कोई भी क्यों ना हो, अनुचित रीति से प्रभु की देह और प्रभु की लहू में हाथ ना लगाए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो अनुचित रीति है क्या, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। मत्ती 22 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 पद को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हम कम समय में आपके बीच में जो है कुछ बातों को रखने के लिए चाहते हैं, पढ़ते जाइए। राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दास को भोज में निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और 10 को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे भाई और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। यहां पर
यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत में बात कर रहे हैं। अक्सर यीशु मसीह का बात दृष्टांत में होता था। चेले लोग उस दृष्टांत को नहीं समझ पाते थे तो पर्सनली उससे सवाल करते थे, प्रभु जी इसका मतलब क्या? यीशु मसीह उसको बताते थे। आज हम और आपके बीच में कई बार प्रचार किया जाता है, शायद हम समझते हैं या कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं। जिस बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, क्या उसके लिए हम अपने अगुओं से सलाह मशवरा करते हैं? ये नहीं करते। हालेलुया। यदि हम नहीं करते, इसका मतलब हमारे अंदर में उस वचन के प्रति प्यास नहीं है। हम ऐसे हल्का में लेते हैं, ऐसे है बस। इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा आत्मिक स्थिति गिरा हुआ है। हमारा आत्मिक चंगाई तभी होगा जब हम आत्मिक बातों को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश तब चमकेगा जब हम उसके प्रकाश को अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे साधारण नहीं है कि यीशु मसीह आपको अपने रहस्य की बातों को बताएगा। यदि वैसा रहता तो दृष्टांत में वो बात नहीं करते, खुल्लम खुल्ला सारे बातों को सबको बताते। परंतु जिसको प्यास है, जिसको लालसा है, वो यीशु मसीह के पास आता था और यीशु मसीह उसको बताते थे, उसको निरुत्तर करते थे, उसके जो शंका को दूर करते थे। थोमा को शंका हुआ, यीशु मसीह ने उसके शंका को दूर किया। ऐसा नहीं कि उसके शंका को बना रहने दिया। यीशु मसीह के पास किसी ऐसा सवाल कोई नहीं है जिसका जवाब नहीं है। यदि नहीं रहता तो यीशु मसीह नहीं कहते क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। इस विवाह का भोज का दृष्टांत हमने आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। हम आप बीच में इस बात को मुख्य रूप से रखने के लिए चाहते हैं, जो है 11वां पद को पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। यहीं पर रुक जाएंगे। विवाह का वस्त्र मैला कुचैला नहीं होता है, फटा पुराना नहीं होता है, वो नया वस्त्र होता है जिसको किसी ने कभी नहीं पहना, वैसा वस्त्र होता है। अर्थात यीशु मसीह के भोज में हम शामिल होना चाहते हैं, हमारा वस्त्र वो मैला कुचैला नहीं रहना है। हमारा जीवन, हमारा चरित्र पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा स्वभाव प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ना है। यदि इसमें कमी है, हम इस भोज में शामिल होने लायक नहीं। आगे पढ़ेंगे 11 के बाद। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कान खोलकर सुन ले, जिन लोगों ने यीशु मसीह के कहे अनुसार कामों को नहीं किया, वो उस भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि भूलवश आप शामिल भी हो गए, यीशु मसीह आपको दंड देने का आज्ञा देगा। इसलिए कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में ये वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य अपने आप को जांच ले, तुम में से कितने रोगी हैं, कितने निर्बल हैं, कितने सो भी गए। कारण यही है, हम इसको हल्का लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी लेते हैं। ये हल्का बात नहीं है, ये फॉर्मेलिटी की बातें नहीं है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इसी रीति से तुम किया करो। हमारा वस्त्र सफेद होना है,
हमारा वस्त्र नया होना है, हमारा वस्त्र में दाग धब्बा नहीं रहना है। यदि दाग धब्बा रहेगा, यीशु मसीह अपने दूतों को आज्ञा देगा, इसको बाहर फेंक दो।